नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन चैनल अपब्राइट क्लासेस में। अभी तक हिंदी की क्लास में हमने आपको बताया कि वर्ण क्या होता है, वर्णमाला क्या होती है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी क्लास थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि समास क्या होता है और समास को पहचानने का ट्रिक क्या क्या हो सकता है, वो हमने आपको बता दिया था। आज हिंदी की क्लास में हम बात करेंगे अलंकार की, कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना। तो गहना या आभूषण कोई स्त्री को क्यों पहनती है, कोई फीमेल क्यों पहनती है, इसलिए पहनती है ताकि उसमें क्या होता है, उसके पर्सनालिटी में थोड़ा और ज्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके या वो और ज्यादा खूबसूरत दिख सके। तो पोएट्री में अलंकार यानी काव्य में अलंकार का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जो काव्य है वो और ज्यादा निखर के आए और वो और ज्यादा खूबसूरत लगे। तो अलंकार की परिभाषा ही यही है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। यानी अगर किसी वर्ड से हमारे काव्य जो हैं वो क्या होता है और अच्छा होता है तो वो अलंकार माना जाता है। या फिर किसी शब्द के अर्थ से अगर काव्य में कोई परिवर्तन होता है तो भी वो शब्द अलंकार होता है। तो आइए बात करते हैं क्या है अलंकार। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण और कर का अर्थ होता है सुसज्जित कर देने वाला। जिस तरह एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है। साहित्य में रस और रस शब्द की शक्तियों की प्रासंगिक गद्य और पद्य दोनों में ही की जाती है, परंतु कविता में इन दोनों के अलावा अलंकार छंद बिंब का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो पोइट्री होती है उसमें इस तरह की चीजें यूज की जाती हैं ताकि जो पोइट्री यानी कविता बने, पोयम बने, वो और ज्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है। अब बात करते हैं अलंकार के भेद। तो अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। लेकिन सीटेट में, बीओ में या अन्य एग्जाम में सिर्फ दो ही पूछे जाते हैं, शब्दालंकार के भेद और अर्थालंकार के। उभयालंकार हमें नहीं पढ़ना है। शब्दालंकार किसे कहते हैं, अब बात करते हैं। तो शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द और अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। देखिए हम बहुत सीधा अगर बताएं इसका मतलब, तो जिस भी शब्द से किसी कविता में परिवर्तन आ जाता है वो क्या होता है, शब्द अलंकार माना जाता है। ठीक है। अब इसकी बात अगर करें तो उसमें लिखा है ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। जब अलंकार किसी विशेष शब्द की स्थिति में ही रहे और उस शब्द की जगह पर कोई अन्य पर्यायवाची शब्द रख देने से उस शब्द का अस्तित्व न रहे। मीन्स अगर किसी वर्ड का सिनोनिम्स यूज करके उसे अगर आप चाहें कि वो सेंटेंस परफेक्ट बन जाए तो ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा अर्थ बदल जाएगा, उसका जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगा। तो जब पोयम होता है, हिंदी में कविता जो होती है, उसमें अगर कोई शब्द है उसकी वजह से उस कविता का अर्थ लगा हुआ है, उस वजह से ही उस कविता का महत्व है, तो उसका अगर कोई पर्यायवाची शब्द यूज करेंगे तो वो क्या होगा, वो कविता ही बदल जाएगी। तो शब्दालंकार क्या होता है, जहां शब्द द्वारा परिवर्तन हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। ठीक। अर्थात जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार होता है, उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द को रखने से चमत्कार क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक। शब्दालंकार के भेद की बात करें तो शब्दालंकार का पहला भेद होता है अनुप्रास। अनुप्रास में क्या होता है, एक ही वर्ण या अक्षर कई बार आता है, उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो हमने अभी तक क्या देखा कि अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक। अब अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं, जिसमें काव्य में अगर शब्द द्वारा कोई परिवर्तन या चमत्कार होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं।
शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक और श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं जहां एक ही अक्षर या वर्ण की आवृत्ति यानी रिपीटेशन होता है, बार बार आता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। देखिए, च वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है? बार बार आ रही है, तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ क्या हो गया? यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया। इसके अलावा भी उदाहरण हम आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे कर कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाला विराजित है। इसमें क्या है? कर कानन कुंडल, एक से अधिक बार क्या हो रहा है? एक ही अक्षर आ रहा है, तो क्या हो रहा है? यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अन्य उदाहरण देखें, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं। इसमें क्या है? स जो अक्षर है, देखिए सुरभित का स, सुंदर का स, सुखद का स, ये स क्या है? बार बार आ रहा है, तो क्या हो गया? ये यहाँ पे क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। एक ही अक्षर एक से अधिक बार अगर आता है तो क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। इसमें त वर्ण क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है, त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ भी क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। अब बात करते हैं यमक अलंकार की। यमक अलंकार में क्या होता है? एक वहां वर्ण का रिपीटेशन हो रहा है अनुप्रास अलंकार में। यमक में एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर जगह उसका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, यहाँ है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वह खाए बौराए नर वह पाए भौराए। ठीक, अब यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक, तो यहाँ एक शब्द 2 बार आ रहा है या 2 से ज्यादा बार आएगा, और जितनी बार आएगा उतने बार उसका अर्थ क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, काली घटा का घमंड घटा। अब इसमें घटा जो वर्ड है वो 2 बार आया है, लेकिन एक बार काली घटा यानी काले बादल का घमंड घटा यानी घटा मतलब कम हो गया घमंड। तो एक ही शब्द 2 बार आया है, मतलब एक से अधिक बार आया है यमक अलंकार में, लेकिन हर जगह उसका अर्थ क्या है? परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक, तो हमने क्या देखा कि शब्द अलंकार के 3 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, जबकि यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति क्या होती है? एक से अधिक बार होती है और हर बार अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ठीक, जैसे 2 अर्थ हमने बताया कि कनक कनक में क्या है? पहला कनक का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। लेकिन काली घटा का घमंड घटा में पहले घटा का अर्थ है काला बादल और घमंड घटा यानी कम हो गया, दूसरे का अर्थ है घटा मतलब कम हो गया। ठीक, और भी इसके उदाहरण है। देखिए, माला फेरत जग गया फिर फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यानी मन का एक बार यहाँ आया है, एक बार यहाँ आया है, 2 बार आया है। इसमें क्या है? मन का अर्थ क्या है? माला है, और दूसरे मन का है अर्थ मन का यानी मन की भावनाएं। तो एक शब्द एक से अधिक बार आया है, लेकिन हर जगह उसका अर्थ क्या है? अलग अलग निकल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे है 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी। एक बेर का अर्थ हो गया बेर जो फल होता है, और 3 बेर यानी 3 पहर खाती थी। ठीक, या बेर का शब्द क्या है? 2 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार का अर्थ है 3 बार यानी 3 टाइम वो खाती थी, और बेर का मतलब है फल खाती थी वो। ठीक, तो यहाँ भी क्या है? यमक अलंकार है। अब बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार में क्या होता है? श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द एक या एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ हर जगह क्या होते हैं? एक शब्द के कई अर्थ निकल के आते हैं। शब्द एक ही है, लेकिन उसके अर्थ
परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसमें क्या है, पानी शब्द 2 बार आया है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग है इसका। लेकिन यहाँ देखिए, सीधे चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव, हरि का है आतंक। अब ये हरि जो शब्द आया है, इसका अर्थ क्या है, अलग हो गया। एक शब्द एक बार आता है या एक से ज्यादा भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली अलंकार में एक शब्द एक बार आता है और हर बार उसका अर्थ क्या है, एक ही शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकता है उसका। ठीक, अब हरि का मतलब क्या है, यहाँ पे हरि का इसमें पहला अर्थ है बंदर और दूसरा अर्थ है हरि मतलब भगवान। ठीक, एक अर्थ इसमें हरि का क्या निकल के है, बंदर, और दूसरा क्या है, भगवान। ठीक, अब जो चाहे चटक न घटे, मैलो होए न मित, राज राक्षस न छुआए ने चिकने चीत। अब इसमें क्या है, रज, रज शब्द के 2 अर्थ है, पहला है अहंकार और दूसरा है धूल। यहाँ रज आया है तो रज शब्द एक बार आया, लेकिन इसके क्या है, एक से अधिक अर्थ हैं, हर लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है इसमें। ठीक, तो एक शब्द श्लेष अलंकार में कोई एक शब्द एक बार आता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं, जबकि यमक अलंकार में क्या होता है, एक शब्द एक से ज्यादा बार आता है और हर बार उसका अर्थ बदल जाता है। अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में शब्दों की आवृत्ति होती है और हर बार एक ही शब्द के एक शब्द कई बार आता है और हर बार उस शब्द के अर्थ अलग होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन हर बार उसके अर्थ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं अर्थालंकार की कि अर्थालंकार क्या होता है। अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या होता है, जब किसी वाक्य की किसी शब्द या किसी भी तरह के लेखन की अर्थ के आधार पर शोभा बढ़ाई जाती है, तो उसके अर्थ के हिसाब से उसको सुंदर बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अर्थालंकार। मीन्स अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो जहां पे शब्द से परिवर्तन होता है किसी काव्य में, वहां शब्दालंकार होता है, लेकिन जहां शब्द के अर्थों से ही परिवर्तन हो जाए वहां अर्थालंकार माना जाता है। अर्थालंकार के पहला भेद होता है उपमा अलंकार। अर्थालंकार का जो 5 भेद माने गए हैं, इसके पहला है उपमा अलंकार। देखिए, उपमा मतलब होता है किसी से तुलना करना। उपमा मतलब अरे बहुत सुंदर लग रहा है, तो उसके लिए ये क्या हो गया, उपमा हो गया। उपमा मतलब किसी की तारीफ करना या उसका तुलना करना, विशेष चीजों से, किसी अच्छी चीजों से तुलना करना। तो उपमा मतलब ये होता है कि इसकी उपमा दी गई, यानी इसका तुलना किया गया, उदाहरण दिया गया। उपमा में कुछ पर्टिकुलर शब्द होते हैं, आप अगर उस शब्द को समझ लेंगे तो उस शब्द के जरिए आप उपमा अलंकार को पहचान लेंगे। जैसे सो, सा, इव, सम, समान, ये क्या है, ये सारे ट्रिक्स हैं, ये सारे वर्ड इसमें आते ही हैं। और अगर आप इसका उदाहरण देखेंगे तो ये उदाहरण देखते ही आप जान जाएंगे। ठीक, सो, सा, इव, समान, सरिस, ये सब वर्ड जो हैं ये इस उपमा अलंकार के पहचान होते हैं। जैसे, और इसमें क्या होता है, एक किसी चीज की तुलना दूसरे से की जाती है। जैसे हम कहें मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख की तुलना किससे की गई, चंद्रमा से की गई। मुख चंद्र सा सुंदर है, यानी चंद्रमा के समान चेहरा क्या है, खूबसूरत है। ठीक, तो यहाँ चेहरे की तुलना किससे की गई है, चंद्रमा से की गई है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार 3 होते हैं। अगर आप एक समझ लेंगे तो अगला 2 आराम से समझ लेंगे। उपमा अलंकार में हमने क्या बताया, सो, सा, इव, सम, समान, सरिस, इस तरह के वर्ड आते हैं। दूसरी पहचान है कि एक किसी चीज की तुलना दूसरे से की जाती है। जैसे हमने बताया मुख चंद्र सा सुंदर है, तो चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है। जैसे पीतर पात सरिस मंडोला।
ठीक, इसमें क्या है, सरिस शब्द आ गया तो आप समझ सकते हैं। अब आगे हम इसका उदाहरण देखें, और इसके पहले 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 इसके अंग बताए गए हैं। उपमेय क्या है, जिस वस्तु के बारे में बात की जा रही है, जो वर्णन का विषय है, वो क्या है, उपमेय है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अगर आप इतना नहीं लंबा याद रख पाएंगे तो आप देखेंगे इसमें सा आ रहा है, तो सा किस में आता है, उपमा अलंकार में आता है। तो आप यूं ही ट्रिक से जान जाएंगे कि क्या है, इसमें उपमा अलंकार है, लेकिन फिर भी डिटेल जानना जरूरी है। तो इस जिसकी तुलना, जैसे हमने एक एग्जांपल और दिया कि मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख क्या हो गया, उपमा हो गया। क्यों, मुख की तुलना की जा रही है, तो जिस वस्तु की या व्यक्ति की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। ठीक, अब उपमान किसे कहा जाता है, वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से, यानी मुख चंद्र सा सुंदर है, तो मुख क्या हो गया, उपमेय, और चंद्र क्या हो गया, उपमान हो गया। यानी जिसकी तुलना की जा रही है वो उपमेय, जिससे तुलना की जा रही है वो उपमान हो गया। ठीक, अब साधारण धर्म, यानी उपमेय और उपमान में समानता का अर्थ, जो समान दिखाया गया है, मतलब जैसे हम कहें मुख चंद्र सा समान सुंदर है, तो सुंदर क्या है, चंद्रमा भी सुंदर है और मुख भी सुंदर है, तो दोनों में समानता क्या है, सुंदर। सुंदर वो जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, साधारण धर्म हो जाएगा। अब बात करें वाचक शब्द। वाचक शब्द जैसे कहें मुख चंद्र सा सुंदर है, तो सा जो आया वो उसको जोड़ दिया, उसे क्या कहेंगे, वाचक शब्द कहेंगे। तो उपमेय क्या हो गया, जिसकी तुलना की जा रही है, जैसे मुख की तुलना की जा रही है तो मुख क्या हो गया, उपमेय। उपमान क्या हो गया, जिससे तुलना की जा रही है, तो उपमान क्या हो गया, चंद्रमा। समान धर्म क्या हो गया, सुंदर। सुंदर है तो सुंदरता दोनों में है, तो दोनों के लिए समान शब्द क्या हो गया, सुंदर। मुख चंद्र सा सुंदर है, तो सा क्या हो गया, उसका वाचक शब्द हो गया। ये उपमा अलंकार के 4 अंग माने जाते हैं, और इससे क्वेश्चन पूछता है कि उपमा अलंकार के निम्नलिखित में 4 अंग कौन से हैं, या क्वेश्चन पूछता है उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना होती है, जिससे तुलना होती है, समान धर्म होता है, या किसी ऐसा शब्द जो जोड़ता है दो चीजों को। इस तरह से एग्जाम्पल देके पूछता है क्वेश्चन। अब इसके उदाहरण देखिए, कर कमल सा कोमल है, तो कर क्या हो गया, कर की तुलना हो रही है, तो कर क्या हो गया, उपमेय हो गया। कमल उपमान हो गया। कोमल है, कर भी है और कमल दोनों कोमल है, तो कोमल क्या हो गया, साधारण धर्म, और सा क्या हो गया, हमारा वाचक शब्द हो गया इसमें। अब पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें क्या कहा गया है कि मन को पीतल के पत्ते की तरह हिलता हुआ बताया गया है। तो पीतर यानी पीपल, पात यानी पत्ता, सरिस मन डोला, तो पीतर मन क्या हो गया, कौन डोल रहा है, मन डोल रहा है। पीपल के पत्ते की तरह क्या डोल रहा है, मन डोलता है। तो मन क्या हो गया, मन की तुलना हो रही है, तो क्या हो गया, मन उपमेय हो गया। किससे हो रही है, तो पीपल के पत्ते से हो रही, तो पीपर पात क्या हो गया, उपमान हो गया। ठीक, क्या है, सरिस मतलब के समान, सरिस क्या हो गया, हमारा वाचक शब्द हो गया। और डोलना क्या हो रहा है, दोनों डोलते हैं, पीपल का पत्ता भी हिलता है और मन भी मचलता रहता है, तो डोलना क्या हो गया, साधारण गुण हो गया या साधारण धर्म हो गया। ठीक, अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। देखिए, जो उपमा अलंकार होता है उसी में अगर हम बीच से वाचक शब्द हटा दें तो वो डायरेक्ट रूपक अलंकार बन जाएगा। जैसे हमने कहा मुख चंद्रमा चंद्र सा सुंदर है, अगर हम कहें मुख चंद्र है, डायरेक्ट हम उसका कंपेयर कर दे, तुलना कर दे डायरेक्ट। ठीक, या हम कह दें कि एक वस्तु दूसरी ही है, मुख चंद्र है यानी मुख क्या हो गया, चंद्रमा ही है, तो वो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा।
एकदम क्लियर समझिएगा। अगर हम कहें कि चरण कमल है, यानी चरण हमारा क्या है, कमल है, और हम कहें चरण कमल के समान है, तो यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे चरण कमल है, यानी चरण पैरों की तुलना हमने किसी कर दी, सीधे कमल से कर दी, और पैरों की तुलना नहीं की, डायरेक्ट हमने बताया कि पैर जो हमारे हैं वो क्या है, सीधे कमल हैं। तो रूपक अलंकार में क्या होता है, किसी चीज या गुण या उसके रूप की समानता दूसरे चीज के गुण या उसके चीज के रूप के साथ की जाती है। इसमें दो वस्तुओं को एक दूसरे का रूप ही दे दिया जाता है, मतलब डायरेक्ट मान लिया जाता है। ठीक, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें क्या है, प्रेम के गुणों को धन के गुणों के समान बताया गया है। अगर हम कहें चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें डायरेक्ट चरण को क्या बताया गया, कमल बता दिया गया है। अब वन शारदा चंद्रिका चादर ओढ़े, इसमें क्या बताया गया है, चांद की रोशनी को चादर के समान न बताकर क्या बता दिया गया है, डायरेक्ट चादर ही बता दिया गया है कि चंद्रमा की रोशनी से क्या है, डायरेक्ट चादर की तरह ही बता दिया गया है इसमें। तो चंद्रिका उपमेय है और उपमान क्या है, चादर है। इसमें तुलना नहीं की गई, इसमें डायरेक्ट बता दिया गया है कि वन की में जो चंद्रमा की रोशनी है वो चादर के जैसी है और चादर ही है। इसमें तुलना न करके सा सो इव सम ऐसा कोई शब्द ना आके डायरेक्ट कर दिया गया है। ठीक, अब हम बात करें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें क्या किया गया है कि इसमें बताया गया है कि राम रतन को ही धन बता दिया गया, मतलब हमने क्या पा लिया, राम नाम का जो रतन है वो हमने पा लिया है। ठीक, तो इसमें क्या बता दिया गया है, राम क्या है, तुलना नहीं की गई है राम जी से। इसमें क्या कहा गया है कि राम नाम का जो रतन है वो हम पा लिए, राम जी को हम पा चुके हैं डायरेक्ट, इसमें तुलना नहीं की गई है। अब गोपी पद पंकज पावन की रजे जामे सिर भीजे, इसमें क्या बताया गया है, पैरों को कमल बता दिया है। गोपी पद पंकज, पंकज मतलब कमल, पावन की रज जामे सिर भीजे, मतलब यहाँ क्या कहा गया है कि जो गोपी का पद है वो क्या है, पद मतलब पैर, वो पंकज के समान, पंकज के तरह, कमल के तरह ही क्या है, सुंदर है और कोमल है। ठीक, तो डायरेक्ट इसमें पैरों को कमल से ही बता दिया गया कि पैर हमारे कमल है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे अलंकार की, उत्प्रेक्षा अलंकार की। तो आप ये कहीं नोट कर लीजिए, इसमें क्या होता है, मनु मानो जनु जानो मानो जानो जानेहु मानेहु जैसे वर्ड आते हैं, मनु मानो जनु जानो मानो जानो मानेहु जानेहु, हर एक एग्जाम्पल में ये वर्ड जरूर आएगा। आइए हम आपको दिखा दें, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा, मानो आया ना, आप ये देख के ही जान जाएंगे कि ये क्या है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनु मानो जनु जानो मानेहु जानेहु जैसे वर्ड हर एक एग्जाम्पल में मिलते ही हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक, मुख मानो चंद्र, इसमें भी मानो आ गया, इसमें क्या आ गया, मानो। ठीक, आगे इसका उदाहरण अगर हम देखेंगे, मानो माई धन अंतर दामिनी, अब इसमें भी क्या आ गया, मानो आ गया। तो इस तरह आप एकदम डायरेक्ट जान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। ठीक है, अब सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मानहु नील मणि सैल पर आवत परियो प्रभात। अब मानहु आ गया ना, मानहु से क्या हो गया, आपने ये जान लिया कि इसमें मनु मानहु जनु जानेहु मानेहु जानेहु जैसे वर्ड आ रहे हैं, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अब अगर इसका उदाहरण और भी देखेंगे आप तो आ जाएगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसमें क्या होता है, कल्पना की जाती है कि मानो, लगता है, मतलब मान लो कि जैसे इमेजिन करो कि अगर हम वहां जाते तो कैसा होता, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की जाती है।
आप इसके उदाहरण को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या किया जाता है, कल्पना किया जाता है। मुख मानो चंद्रमा है। अब मुख को क्या किया है, कल्पना की गई है कि मुख चंद्रमा जैसा प्रतीत हो रहा है, कल्पना की गई है। अब अगर हम उदाहरण लें कि मानव माई धन अंतर दामिनी, इसमें क्या किया गया है, इसमें रास लीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय गोपी को लगता था कि कृष्ण उनके पास नृत्य कर रहे हैं, मतलब गोपी ये इमेजिन करके डांस कर रही हैं कि कृष्ण उनके पास नृत्य कर रहे हैं। गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडला नाच करते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली। ये उन्होंने कल्पना किया कि अगर हम कृष्ण के साथ डांस करते तो कैसे लगता है, जैसे बादल और बिजली एक साथ डांस करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इमेजिन किया है। अब इसमें देखिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने कात मनो नील मणि शैल पर आवत पर्यो प्रभात। इसमें क्या किया गया है, श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की ओर उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई। मतलब कहने का इनका है कि श्री कृष्ण के कंधे पे जो पीला वस्त्र डला रहता है, जब सूर्योदय होता है तो नीलमणि पर्वत पर धूप की जो रोशनी आती है वो वैसे ही लगती है जैसे कृष्ण के ऊपर पीला वस्त्र या पीतांबर वस्त्र पड़ा हुआ है। तो इसमें क्या किया गया, इमेजिनेशन की गई है। ठीक, अब बात करते हैं अतिशयोक्ति अलंकार की। अतिशयोक्ति का मतलब होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ा के बताना। किसी भी चीजों को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चुनती उठती, देख लो साकेत नगरी है यह, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। इसमें क्या लिखा है कि लहरें व्योम उठती चुमती, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लहरें इतनी ऊंची उठ जाएं कि आसमान को छू लें। तो इसमें ऐसा माना गया है कि लहरें इतनी ऊपर उठ रही हैं कि आसमान को छू रही हैं। तो इसमें क्या किया गया है, बढ़ा चढ़ा के बात बताया गया है। तो यहाँ क्या हो गया है, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई है, लेकिन उनके पूंछ में आग नहीं लगी और पूरी लंका जल गई। तो ये संभव तो नहीं है, लेकिन भगवान थे तो इसलिए मान लिया गया है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये एक उदाहरण माना जाता है अतिशयोक्ति अलंकार का। ठीक, अब लहरें व्योम चूमती उठती, अभी हमने बताया आपको कि लहरें इतनी ऊपर उठ रही हैं जितनी कि आसमान को छू जाए। तो ये सारे उदाहरण किसके थे, ये सारे उदाहरण थे हमारे अतिशयोक्ति अलंकार के। अब लास्ट बात करते हैं मानवीकरण। देखिए, मानवीकरण का सीधा चीज जैसे मनुष्य है, मनुष्य हंसता है, उठता है, बैठता है, चलता है, रोता है, गाता है, ये सारी एक्टिविटी जो मनुष्य करता है, अगर मनुष्य के अलावा कोई निर्जीव चीज को भी उसी तरह की एक्टिविटी करते दिखाया जाए तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अगर हम कहें कि किंचल का अंचल डोल रहा है, तो आंचल किसका डोलता है, मनुष्य का। अगर हम कहें किसी पर्वत का आंचल डोल रहा है या किसी बादल का आंचल डोल रहा है तो संभव होगा नहीं, वहां क्या माना जाएगा, मानवीकरण माना जाएगा। जैसे दिवस स्वासान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। मतलब चलने का काम किसका होता है, मनुष्य का होता है। उतरने का काम किसका होता है, मनुष्य का होता है। तो उसमें कहा क्या गया है कि दिन का समय है और ऊपर आसमान से बादल इस तरह से उतर रहे हैं जैसे कोई परी उतर रही है। तो इसमें क्या किया गया, वो एक्टिविटी दिखाई गई जो मनुष्य करते हैं। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई, अब हंसने का काम किसका होता है, मनुष्य का होता है। लेकिन अगर फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंस रहे हैं, कली मुस्कुरा रही हैं, तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया है मानवीकरण अलंकार है। जैसे इस अलंकार में दूसरी निर्जीव चीजों में सजीव होने की बात दर्शाई जाती है। ठीक, हमने आपको ट्रिक बताया कि अगर किसी भी उसमें
एक एक्टिविटी ऐसी देखे जो ह्यूमन बीइंग करती है निर्जीव चीजों में, ठीक, तो उसमें क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो हमने बात किया कि अलंकार किसे कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। पहला अनुप्रास, अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है। दूसरा होता है यमक अलंकार, जहां एक शब्द एक से अधिक बार आता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है। तीसरा हमने बात किया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक बार आता है लेकिन एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। फिर हमने बात किया अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला हमने बात किया उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है, सो, सा, इव, सम, सरिस, इस तरह के शब्द आते हैं और उपमेय में उपमान यानी दो चीजों की समानता बताई जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार में हमने क्या बताया कि डायरेक्ट बता दिया जाता है, उसमें समानता की जगह किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही बता दिया जाता है, जैसे मुख चंद्र है, ठीक। तीसरा हमने बताया उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां चीजों की संभावना प्रकट की जाती है या कल्पना की जाती है, जिसमें मनु मानहु, जनु जानहु, मानेहु जानेहु जैसे शब्द आते हैं, वहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक। जैसे मुख मानो चंद्र है तो मानो क्या हो गया, ये दिखा रहा है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर हमने बात किया अतिशयोक्ति अलंकार, जहां चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, चले निशाचर भाग, ठीक। यहाँ हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई लेकिन लंका नहीं पूरी जल गई और वो नहीं जल पाए, तो ये बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। फिर हमने बात किया मानवीकरण अलंकार की, जहां एक ऐसी एक्टिविटी बताई जाती है जो सजीव करते हैं लेकिन वो निर्जीव भी कर रहे हैं, वहां क्या बताया जाता है, मानवीकरण अलंकार है। जैसे फूल हंसी कलियां मुस्कुराई, तो हंसने का काम मानव करते हैं लेकिन फूल कर रहे हैं, तो यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो के साथ। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और हमारा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।